अरे यार, ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्या भला है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ा ही टेक्निकल लगता है, इंटेलिजेंट सिस्टम्स। लेकिन घबराओ मत, हम इसे बड़े ही सिंपल अंदाज में समझेंगे। कभी सोचा है कि ये इंटेलिजेंस आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई में तेज होने का नाम है या फिर कुछ और? दरअसल इंटेलिजेंस के बहुत सारे रूप होते हैं और हर किसी में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। तो आज हम जानेंगे इंटेलिजेंस के इन अलग अलग प्रकारों के बारे में और देखेंगे कि कैसे ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। यार, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जबान में मानो जादू होता है। शब्दों से खेलते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां सुनाते हैं और हम बस सुनते रह जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। इनकी पकड़ भाषा पर कमाल की होती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। ये लोग न सिर्फ शब्दों को अच्छे से समझते हैं, बल्कि उन्हें बड़े ही खूबसूरती से इस्तेमाल भी करते हैं। लेखक, कवि, पत्रकार, नेता, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इनकी भाषा पर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये लोगों को अपनी बातों से बांध के रख सकते हैं। उनकी सोच बदल सकते हैं, यहां तक कि दुनिया भी बदल सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें नई नई भाषाएं सीखने का शौक है या फिर लिखने पढ़ने में मजा आता है, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस छुपी हो। तो इस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को पहचानो और इसका इस्तेमाल कुछ बड़ा करने के लिए करो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए संगीत ही सब कुछ होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग। इनके लिए दुनिया एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है और हर आवाज एक अलग ही धुन। ये लोग धुनों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। चाहे वो पंछियों का चहचहाना हो या फिर बारिश की रिमझिम, ये हर आवाज में एक अलग ही संगीत ढूंढ लेते हैं। इनके पास धुनों को पहचानने और याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। ये नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी जल्दी सीख जाते हैं। संगीतकार, गायक, कंपोजर, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इनके संगीत में एक अलग ही जादू होता है जो सीधा दिल को छू जाता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हर वक्त कोई ना कोई धुन गुनगुनाते रहने की आदत है या फिर किसी भी गाने को सुनते ही उसके बोल याद हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आप भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के धनी हों। तो अपने अंदर के इस छुपे हुए संगीतकार को जागृत करो और दुनिया को अपनी धुन पर नचाओ। अब बारी है उन लोगों की जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग। इनके लिए दुनिया एक बड़ा सा पहेली है जिसे ये सुलझाने में लगे रहते हैं। ये लोग तर्क और गणित के उस्ताद होते हैं। इन्हें पैटर्न पहचानने और समस्याओं को सुलझाने में मजा आता है। जटिल से जटिल गणितीय समस्या हो या फिर कोई तार्किक पहेली, ये उसे चुटकियों में हल कर देते हैं। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, प्रोग्रामर, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये अपने तेज दिमाग से नई नई खोजें करते हैं और दुनिया को आगे ले जाते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें गणित के सवाल हल करने में मजा आता है या फिर आप हमेशा तर्क वितर्क में सबसे आगे रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक छोटे से वैज्ञानिक छुपा हो। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और दुनिया की समस्याओं का हल ढूंढो। चैप्टर 4। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए पूरी दुनिया एक नक्शा है। स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग। ये दिशाओं के मास्टर होते हैं और इन्हें कभी भी रास्ता नहीं भूलता। चाहे वो कोई नया शहर हो या फिर कोई जंगल, ये हमेशा सही रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इनके पास दिशा निर्देशों को समझने और याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। नक्शा पढ़ने वाले, पायलट, नाविक, मूर्तिकार, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये अपनी कल्पना शक्ति से नए नए डिजाइन बनाते हैं और दुनिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें नए नए स्थानों पर जाना और नए नए रास्ते खोजना पसंद है, या फिर आप बिना नक्शे के भी आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक छोटा सा एक्सप्लोरर छुपा हो। तो अपने अंदर के इस एक्सप्लोरर को जागृत करो और दुनिया की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखो। चैप्टर 5। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए उनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले लोग। ये अपने शरीर को बड़े ही कुशलता से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई खेल हो, नृत्य हो या फिर कोई और कला। ये लोग हाथों और आंखों का तालमेल बनाने में माहिर होते हैं। इनकी गतिविधियां देखने लायक होती हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हों या फिर स्टेज पर डांस कर रहे हों। खिलाड़ी, नर्तक, सर्जन,
ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये अपने शरीर का इस्तेमाल करके असाधारण कार्य करते हैं और दुनिया को चौंका देते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें खेलना कूदना पसंद है, या फिर आप डांस करने में अपना जुनून देखते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक छोटा सा सुपरस्टार छुपा हो। तो अपने अंदर के इस सुपरस्टार को जागृत करो और दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाओ। चैप्टर 6। अब बात करते हैं उन लोगों की जो खुद को अच्छी तरह से जानते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग, ये अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह से समझते हैं। ये लोग आत्म जागरूक होते हैं और अपने ऊपर काफी नियंत्रण रखते हैं। ये जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए कैसे मेहनत करनी है। लेखक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये अपने अनुभवों और विचारों को दुनिया के साथ साझा करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक महान विचारक छुपा हो। तो अपने अंदर के इस विचारक को बाहर निकालो और दुनिया को अपने विचारों से रोशन करो। चैप्टर 7। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दूसरों को अच्छी तरह से समझते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग, ये लोग दूसरों की भावनाओं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके व्यवहार को बखूबी पढ़ सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और दूसरों से आसानी से जुड़ जाते हैं। ये लोगों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने में माहिर होते हैं। शिक्षक, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दूसरों से बात करना और उनकी मदद करना पसंद है, या फिर आप लोगों को आसानी से समझ लेते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक लीडर छुपा हो। तो अपने अंदर के इस लीडर को जागृत करो और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाओ। चैप्टर 8। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस वाले लोग, ये लोग प्रकृति से गहरा संबंध महसूस करते हैं और उसकी हर बारीकी को पहचानते हैं। ये लोग पौधों, जानवरों, पक्षियों और मौसम के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इन्हें प्रकृति में घूमना फिरना और उसके रहस्यों को खोजना पसंद होता है। वनस्पति शास्त्री, जीव वैज्ञानिक, किसान, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसके संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें प्रकृति से प्यार है, जो पेड़ पौधों और जानवरों के बीच खुद को जिंदा महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक छोटा सा प्रकृति प्रेमी छुपा हो। तो अपने अंदर के इस प्रकृति प्रेमी को जागृत करो और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जियो। चैप्टर 9। एक बार फिर से बात करते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस की, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को 3 आयामों में देखते हैं, जो चीजों को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और उनकी कल्पना में उन्हें घुमा फिरा सकते हैं। ये लोग मानसिक रूप से आकृतियों और डिजाइनों को बनाने, घुमाने और उनमें हेरफेर करने में सक्षम होते हैं। ये अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। वास्तुकार, पायलट, मूर्तिकार, चित्रकार, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये अपनी रचनात्मकता से दुनिया को एक नया रूप देते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें नक्शे पढ़ने में मजा आता है, जो चीजों को अलग अलग एंगल से देखना पसंद करते हैं और जो अपनी कल्पना में नई नई चीजें बनाते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी एक छोटे से वास्तुकार या कलाकार छुपा हो। तो अपने अंदर के इस कलाकार को जागृत करो और दुनिया को अपनी कला से रंगो। तो दोस्तों, ये थे इंटेलिजेंस के 9 रंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि इंटेलिजेंस के कितने सारे रूप होते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति खास होता है और उसके अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की और अपनी प्रतिभा को निखारने की। तो निकालो अपने अंदर के हीरो को और दिखा दो दुनिया को अपना जलवा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।